प्लासी का युद्ध। प्लासी कहां पड़ता है? बंगाल में। कहां पड़ता है? बंगाल के अंदर। किस किस के बीच में हुआ? पहले तो तारीख ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 1757 को, ठीक है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज, और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जो ये नवाब था, ये इतने लोग किसकी तरफ से थे? नवाब की तरफ से थे, लेकिन इन सभी लोगों ने नवाब को धोखा दे दिया। अब आप समझिए, नवाब के इतने सारे लोग मिल गए किससे? अंग्रेजों से। समझ में आ गई बात? तो परिणाम आपके सामने है। एक चीज याद रखिएगा, पहले तो मोहनलाल केवल बचा था किसका साथ देने के लिए? सिराजुद्दौला का। इन सब ने क्या करी? गद्दारी करी। कैरेक्टर याद रखने हैं, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर मीर जाफर, जो मुख्य सेनापति था किसका? नवाब का। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि सामने सेना बहुत कम है, लेकिन उसका परिणाम आपके सामने। उसके बावजूद भी नवाब हार जाता है। क्यों हार जाता है? कि नवाब के साथ क्या किया जाए? विश्वासघात किया जाता है। और युद्ध में क्या हो गया? नवाब पराजित हुआ। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब नवाब पराजित हुआ तो मीर जाफर का बेटा था, जिसका नाम था मीरन। क्या नाम था? मीरन। और मीरन ने हत्या कर दी किसकी? नवाब की। इन सब लोगों में दो इसके परिवार के लोग थे। एक घसीटी बेगम, जो एक तरीके से नवाब की क्या थी? मौसी थी, ठीक है। और ये मौसी का लड़का था कौन? ये पारिवारिक लोग थे। ये सेनापति था। ये इसके खजाने का कंट्रोल करने वाले व्यापारी लोग थे। समझ गया? इनकी सबके सब लोग किसने मिला लिए? रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव के कारण क्या हुआ कि ये युद्ध नवाब हार गया, और मीर जाफर के बेटे ने, मीरन ने, किसने? मीरन ने हत्या कर दी किसकी? सिराजुद्दौला की, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध हार चुके हैं, ठीक है। एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है जादूनाथ सरकार। मैंने पहले नाम बताया होगा आपको, जादूनाथ। इस जादूनाथ सरकार के द्वारा कहा गया है, जो प्लासी का युद्ध जीता गया, इस युद्ध से ही भारत में आधुनिक भारत शुरू होता है। आधुनिक भारत कौन सा? आधुनिक भारत की शुरुआत ये कहां से मानता है? 1757 के प्लासी के युद्ध से। एक कोटेशन आपको ये याद रखनी है। जादूनाथ सरकार ने प्लासी के युद्ध के परिणाम के बाद भारत के इतिहास को आधुनिक भारत की क्या दी है? संज्ञा दी है कि इसके बाद भारत में क्या शुरुआत हो गई? मॉडर्न इंडिया की।
ठीक है, ये नाम याद रखेगा। दूसरा, ये जो मीर जाफर है, इसको क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। क्लाइव का गीदड़ कहा गया मीर जाफर को, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी यही था। क्यों था? क्योंकि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अगला जो नवाब बनता है वो मीर जाफर ही बनता है। कौन बनेगा? मीर जाफर। तो कई बार आप जैसे नाम सुनते हो ना जयचंद, वैसे ही एक दूसरा नाम कैरेक्टर है, मीर जाफर है क्या तू? समझ में आ गया? जयचंद का मतलब भी वही, विश्वासघाती, धोखेबाज, और मीर जाफर का मतलब भी। तो ये दो टाइटल अगर आप किसी को दो तो समझ लेना उसी को देने हैं जो धोखेबाज हो। समझ में आ गए? ठीक है, यहां पर मीर जाफर। अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। समझ में आ गया? जब मीर जाफर नवाब बन गया तो मीर जाफर अंग्रेजों के दबाव में या अंग्रेजों के अनुसार से बना, तो अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से शोषण करना बंगाल का क्या कर दिया? शुरू कर दिया। लेकिन उसके कुछ कदमों से अंग्रेज खुश नहीं थे, तो इस मीर जाफर के दामाद को क्या बना दिया? नवाब बना दिया, जिसका नाम इतिहास में मीर कासिम कहते हैं। अब मीर कासिम जो था वो थोड़ा सा बदलाव वाला व्यक्ति था। उसने कहा जैसे ये पॉलिसी चल रही है अंग्रेजों की, उस पॉलिसी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब अंग्रेज क्या करते थे, उनको फरमान मिल गया फ्री का। उन्होंने क्या किया, जितना भी व्यापार कर रहे थे तो उन्होंने साथ साथ में क्या किया, भारतीय जो व्यापारी थे उनसे माल सस्ते में खरीदते, सस्ते में ले लिया उनसे, और उनके ऊपर क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। उस माल को बेचते थे बिना टैक्स के। नवाब इससे परेशान हो गया, तो नवाब ने एक पॉलिसी चली। नवाब ने कहा अब तक जो सुनहरा फरमान केवल कंपनी के लिए था, उसने कहा सारे व्यापारियों के लिए खुले कर दो। समझ में आ गया? तो भारतीय व्यापारियों को भी क्या दे दी उसने? छूट देती। अंग्रेजों ने कहा ये मामला तो गड़बड़ है, इसका तो कोई मतलब नहीं, हमारा जो प्रभाव है दबाव क्या होगा? कम हो जाएगा। और एक उसने अपनी कैपिटल बदल दी। इसलिए अंग्रेज उससे भी ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए। अंग्रेजों ने वापस मीर कासिम को हटा दिया और मीर जाफर को दोबारा क्या बना दिया? नवाब बना दिया। ये मीर कासिम को मारने का आदेश दिया। मीर कासिम भाग गया और उसने फिर अवध के नवाब के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करने की क्या करी? कोशिश करी, जिसे इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बक्सर के युद्ध में वापस पराजित होते हैं और मीर कासिम की हत्या कर दी जाती है। समझ में आ गई बात? इसको थोड़ा सा पढ़िएगा तो आगे लिखिए। ये युद्ध समझ में आ गया? कहां पर हुआ? प्लासी में। बंगाल। कब हुआ? एक तरफ कौन है? एक तरफ कौन है? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति बंगाल का गवर्नर बनेगा। सुनो, युद्ध कब हो रहा है? उसके बाद ये भारत से बाहर चला जाएगा। फिर अंग्रेज इसको दोबारा बुलाएंगे और कहेंगे क्योंकि आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो यही बाद में चलकर आगे संधि करेगा। क्या करेगा? ट्रीटी। और यही व्यक्ति आगे चलकर अमेरिका में वापस यूरोप में जाकर सुसाइड कर लेगा। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ऐसी स्थिति इसके सामने खड़ी होगी, ध्यान रखिएगा। तो क्लाइव था, इस तरफ कौन थे? सारे थे। इन सब ने किसको धोखा दिया? और सिराजुद्दौला की क्या हुई? हार हुई। मीर जाफर को क्या बना दिया? नवाब। और मीर जाफर के बेटे मीरन ने किसकी हत्या कर दी? तो अगला नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। तो नेक्स्ट कुछ दो चार चीजें लिखो, एरो करके लिखना। अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर क्या बन गया? नवाब बन गया। लेकिन मीर जाफर से ज्यादा संतुष्ट ना होकर के, क्योंकि मीर जाफर ने एक काम ये किया, ये ध्यान रखिएगा, 24 परगना का जो क्षेत्र है बंगाल का, वो भी किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों के पास पूर्ण रूप से बंगाल क्या हो गया? हाथों में आ गया। इसके बाद बनाते हैं किसको? इसका जो दामाद होता है जिसका नाम है मीर कासिम। अगला नवाब मीर कासिम है। और मीर कासिम ने दो काम किए। एक तो व्यापार की जो छूट थी वो किसको दे दी? भारतीयों को भी दे दी।
दूसरा इन्होंने कहा अंग्रेजों से अपना प्रभाव क्षेत्र क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, जिससे अंग्रेजों का ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो इसने कैपिटल बदल दी। कैपिटल कौन सी थी? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से कैपिटल कहां लेकर चला गया? मुंगेर। इसने राजधानी बदल दी। ठीक है, पहली राजधानी किसने बदली? मुर्शिद कुली खान ने। मैंने बताया था आपको, ढाका से कौन सी करी थी? मुर्शिदाबाद। ठीक है, और बाद में मुर्शिदाबाद से कौन कर रहा है? मुंगेर। राजधानी परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, ये चीजें ही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, इस कारण किसको हटा दिया? मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब के पद से हटा दिया। और पुणे नवाब किसको बना दिया? मीर जाफर को। ध्यान रखिएगा, पुणे नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम को अंग्रेजों ने नवाब के पद से हटा दिया और दोबारा से किसको बना दिया? मीर जाफर को पुणे बंगाल का नवाब बना दिया। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए, दो चीजें समझ लेनी है। वो क्या है उसको समझिएगा। आप बार बार एक चीज तो पढ़ते हो, प्लासी के युद्ध। किसके? प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध में तो सिराजुद्दौला ही था, तभी तो प्लासी का युद्ध हुआ है। तभी तो प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन चीजें समझना, वो पूछेगा बक्सर के युद्ध के समय। किसमें? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तब आपको जवाब देना कौन सा? मीर जाफर। ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। इसके बाद आगे अब हेडिंग डाल दो किसको लेकर? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर के युद्ध से वापस इसको कोरिलेट करेंगे। बक्सर का युद्ध। बक्सर कहां पड़ता है? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार के अंदर। युद्ध कब हुआ? सत्रह 64 ईस्वी में। किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध। किस किस के बीच में? एक तरफ तो अंग्रेज हैं। कौन है? अंग्रेज। और अंग्रेजों का नेतृत्व यहां पर कौन कर रहा है? कोई बताएगा मुझे? अगर वास्त मीर जाफर। अंग्रेजों का नेतृत्व मीर जाफर करेगा। किसी ने पहले पढ़ा हो तो बता देता। इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है? एक अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, वहां पर तो लॉर्ड क्लाइव है, यहां पर कौन है? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ कौन है? पता नहीं, बस लगा पड़ा है, बस बोलना ही बोलना है। सुजाउदौला। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। एक तरफ तीन लोग हैं, संयुक्त मोर्चा है। किस किस का? अवध, मुगल और मीर कासिम बंगाल।
जबकि बंगाल का है कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। कल को ये ना लिख दीजिए, हाँ भूतपूर्व लिख सकते हो, भूतपूर्व। बंगाल का नवाब, ये 3 लोग एक तरफ हैं और कौन एक तरफ है? अंग्रेज अधिकारी। और इसमें भी परिणाम क्या है? अंग्रेजों की क्या हुई? जीत। और फिर अंग्रेजों ने क्या करी? संधि। क्या करी? संधि। और जब अंग्रेजों ने संधि करी तो रॉबर्ट क्लाइव जो यूरोप जा चुका था उसको वापस बुलाया गया कि संधि आप ही करोगे, संधि आप ही करोगे। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में 2 चीज ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, फाउंडर ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसको? रॉबर्ट। और रॉबर्ट क्लाइव को यह भी कहा जाता है कमांडर ऑफ हेवन, स्वर्ग का कमांडर। किसका? स्वर्ग का कमांडर, स्वर्ग से आया हुआ माना जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। अंग्रेजी जो लोग थे, अंग्रेजी साम्राज्य के जो लोग थे, वो ये टाइटल देते थे। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। ध्यान रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है कौन। और भारत के अंदर पहला जो गवर्नर बना वो भी कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना। तो रॉबर्ट क्लाइव इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था कि इसको वापस बुलाया गया कि संधि केवल और केवल कौन करेगा? रॉबर्ट क्लाइव करेगा। समझ में आ गया? तो अब 2 महत्वपूर्ण संधि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है इस युद्ध के बाद। क्या हुआ इसकी यहां पर लिख सकते हो। इसकी तो क्या हो गई, इसका चैप्टर यहां पर क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। ठीक है, इसका चैप्टर क्या हो गया? क्लोज हो गया। कमांडर, सेनापति, कमांडर ऑफ हेवन। ठीक है, अब हेडिंग